सावित्रीबाई फुले अमर रहे, विद्या की देवी अमर रहे, शिक्षा की देवी अमर रहे, राष्ट्र माता अमर रहे, सावित्रीबाई फुले अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे, ज्योतिबा फुले। पंचायत में अंबेडकर विचार मंच के माध्यम से एक प्रोग्राम किया गया है, इसके बारे में जानकारी देखिए, ये अंबेडकर विचार मंच है। इसका मुख्य उद्देश्य है शिक्षा का प्रचार करना, अंधकार जो अशिक्षित है उस दलदल से लोगों अपने समाज को निकालना, और बाबा साहेब को और हमारे जो पूर्वज हैं, जो बड़े बड़े विद्वान हुए हैं, जो समाज को आगे लाने का काम किए हैं, जो अपने समाज को अंधकार से आगे लाने का काम किए हैं, शिक्षा का अलग जगह है, वैसे को हम लोग जानते नहीं हैं, उसके बारे में कहता है पूजो। तो आज ये अंबेडकर विचार मंच द्वारा ये आयोजन किया गया है कि हम लोग को अपने पूर्वजों के बारे में बताना है। हम दूसरा को विरोध नहीं करना है, किसी का नाम ले अथवा नहीं ले, हम लोग को अपने पूर्वजों के नाम ले। आजाद भारत से पहले कहाँ थे, जब हमारे समाज के लोग को शिक्षा से, संपत्ति से, धर्म से, कर्म से, सारे चीज से वंचित किया गया था। हम लोग के लिए अगर भगवान है तो अंबेडकर साहब है, जिन्होंने संविधान लिख करके हम लोग को समानता का अधिकार दिए, जिन्होंने हमारे समाज में शिक्षा का अलग जगाने का काम किए, स्कूल खोजने का काम किए, और प्रथम पहले वो शिक्षा बांटने का काम किए, और अंधविश्वास से वो बाहर आने के लिए मेरे समाज को रास्ता बताए और कहे कि शिक्षित बनो। हमारे अंबेडकर साहब सभा के पूर्व विधायक हैं लाल बाबू राम। ऐसे प्रोग्राम करके आप समाज में क्या संदेश देना चाहते हैं? बहुत अच्छा। पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आपको धन्यवाद देना चाहते हैं और पूरे समाज को। और ये सरमसपुर के माली टोला में ये प्रोग्राम रखा गया। आज 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले जी का जन्म दिवस है। सावित्रीबाई फुले क्या है, इनकी जीवनी क्या है, ये बताने के लिए हम लोग चलकर आए हैं। सारे जितने भी हमारे भाई बंधु हैं वो सारे मिल के आए हैं, ये बात करने, लोगों को समझाने। उनसे हम जानकारी लेते हैं, हम उन्हें जानकारी देते हैं कि शिक्षा के देवी अगर कोई है तो वो राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले हैं। अगर मेरा सरस्वती कोई है तो राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले हैं, ज्योतिबा फुले हैं। अगर इन दोनों ने साथ में फातिमा शेख, सावित्रीबाई फुले जी का जो सहेली है, अगर ये तीनों मिल करके अगर ये गठन नहीं करते, ये अभियान नहीं चलाते कि शूद्रों को पढ़ाया जाए, वंचितों को पढ़ाया जाए, इन्हें शिक्षा दिया जाए, तो आज हम लोग को कोई डॉक्टर साहब नहीं कहता, विधायक जी को विधायक जी नहीं कहता, किसी को डीएम एसपी नहीं कहता। आज अगर जो कुछ कह रहा है, हम लोग को सम्मान मिल रहा है या डीएम एसपी बन रहे, वो सारा श्रेय जाता है सावित्रीबाई फुले जी को, ज्योतिबा फुले जी को, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम हुआ डॉक्टर राजेश कुमार बौद्ध, सकरा। प्रोग्राम किया गया, इसके बारे में जानकारी। आपको बता देना चाहते हैं, आज ही के दिन हम लोग को शिक्षाविद सावित्रीबाई फुले जी का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। जिस तरह से अपने जीवन काल में जो संघर्ष की थी, वो संघर्ष करके आज पूरे समाज को जो आगे बढ़ाने का काम किए हैं, उन्हीं को जीवनी को आज हम लोग सभी वक्ता हैं, सभी समाज को, गरीब गुरबा को बताने का काम किए हैं कि किस तरह से शिक्षा के लिए लड़ाई लड़ी और किस तरह के समाज को आगे बढ़ाई, और हम लोग को आगे बढ़ना है। उन्हीं के विचार पर हम लोग को चलना है और आगे भी हमारा समाज आगे बढ़ेगा। शिक्षा ही बहुत बड़ा धन और संपत्ति है। जब शिक्षा रहेगा तब हम लोग को आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो हम लोग पीछे रह पाएंगे। अनिल कुमार, पूर्व प्रमुख सकरा। ऐसे प्रोग्राम करके पंचायत में, छोटे छोटे गाँवों में करके क्या बच्चों में विकास हो पाएगा, इसकी जानकारी हो पाएगी? जी, माता सावित्रीबाई फुले शिक्षा का जो अलख जगाई, वंचितों, शोषितों, दलितों, पिछड़ों के बीच खास करके नारी सशक्तिकरण के लिए, इसके लिए हम लोग यही आह्वान करते हैं, गांव-गांव में जाकर के उनकी जयंती को मनाएंगे, उनकी जीवनी को बताने का प्रयास करते हैं और बच्चों में अलख जगाने का प्रयास करते हैं कि माता सावित्रीबाई अपने संघर्ष के बदौलत, त्याग और तपस्या के बदौलत उपेक्षितों को, वंचितों को, दलितों को जो शिक्षा से जोड़ने का काम की, उन्हीं के बताए रास्ते पर हम लोग बच्चों को चलने का आह्वान करते हैं। मनोज कुमार भगत, माली मलाकार एकता मंच, सकरा। राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले के बारे में नई पीढ़ियों को बतलाना नहीं चाह रही है, क्योंकि ये समाज के संरचना में मूलभूत परिवर्तन करने की बात इन्होंने की थी, और परिवर्तन से मीडिया और मीडिया के चलाने वाले लोग बचना चाहते हैं। क्या परिचय हुआ? मैं ललन भगत, सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक। या इस तरह का प्रोग्राम सभी जगह होनी चाहिए आज के दिन?
निश्चित होनी चाहिए। पूरे देश में गांव-गांव में जो सोया समाज है, खास करके अभी वंचित समाज, मुख्य धारा से वंचित समाज, उनके बीच में ज्योतिबा के विचारों को, सावित्रीबाई के विचारों को, बाबा साहब के विचारों को सुदूर गांव में ले जाने की ज़रूरत है। और जिसका संबंध ज्ञान और विज्ञान से है, जो पाखंड ढोंग मिटा करके ऐसे समाज को जगाने की ज़रूरत है। और इसके लिए इनका विचार आज पूर्व मुखिया मोहन मुकुल, मीरापुर पंचायत, मुरौल। सावित्रीबाई फुले अमर रहे, शिक्षा की देवी अमर रहे, अमर रहे। कि पुनः हम वापस उसी दलदल में चले जाएंगे। मुझे राजनीति पर बोलने के लिए इस तरह के कार्यक्रम में मना किया जाता है, लेकिन इस बात को आप 100% मान लीजिए कि राजनीति की चर्चा किए बगैर इस तरह के कार्यक्रम सफल होते भी नहीं। मेरा ये कहना है कि राजनीति में हमें सफल होना है, निकलना है, लेकिन प्रयासों के बारे में काफी कुछ बताया गया है पूर्व वक्ताओं द्वारा। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि गुलामी रूपी दलदल से निकलने के लिए जिस मार्ग के बारे में सावित्रीबाई फुले ने बताया है, ज्योतिराव फुले ने बताया है, हमें ऐसा करना है। सावित्री जय फुले जय बिहार। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी। और वक्ताओं की अगली कड़ी में हमारे बीच मनुवादी के मतलब होता है जो मनु के स्मृति के विचार से चलने वाले लोग हैं, उसको मनुवादी बोलते हैं। तो उन लोग को आप समझ सकते हैं कि हमारे पूर्वजों का जब फोटो लगा दिया गया है, वो लोग दिल मानेगा कि सरस्वती का बहिष्कार कर रहा है, तो उनका जो है अपमान कर रहा है। तो खास करके हम माताएं से आग्रह करना चाहते हैं कि वो अपने बाल बच्चा पे पढ़ाई के प्रति जागरूक हो, पढ़ाई के प्रति जागरूक जरूर हो। और हमारे